पहला क्वेश्चन है, बीमा सुगम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? बीमा सुगम योजना या पोर्टल कह लो, ये किसने लॉन्च किया है? बीमा सुगम से नाम याद आ रहा है? बीमा, बीमा तो तुम्हें पता ही है, इंश्योरेंस है ना, इंश्योरेंस ऑफ एनीथिंग, लाइफ इंश्योरेंस देयर आर के तुम अपनी कार का इंश्योरेंस करा रहे हो या वेदर और हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हो, तो इंश्योरेंस इज अ बीमा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बीमा। ठीक है, तो हाल ही में बीमा सुगम पोर्टल योजना किसने लॉन्च की? तो हमारी बेटा एक अथॉरिटी है, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस और शॉर्ट में से इरडा भी कह सकते हैं आप या इरडाई भी कह सकते हैं, चॉइस इज योर्स। शॉर्ट में नाम याद रखना, इरडा या इरडाई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने ये एक पोर्टल लॉन्च किया है, दैट इज बीमा सुगम। बीमा सुगम का क्या जरूरत है व्हेन देयर आर सो मेनी इंश्योरेंस पॉलिसीज अराउंड द कंट्री? एक ही पोर्टल पे आपको बीमा सुगम में एक ही स्थान पर सारी बीमा योजनाएं मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बीमा सुगम क्या है? पहली चीज आप लोगों को याद रखनी है कि किसने लॉन्च की है। ठीक है, तो ये हमारी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है। क्यों लॉन्च की है, क्या वजह है या क्या इसका फायदा हमें रहेगा? बीमा सुगम बेसिकली एक पोर्टल है, और आपको अगर कोई भी पॉलिसी बाय करनी है तो आप देखते हैं ना कि अब बहुत सारी पॉलिसीज, मशरूमिंग पॉलिसी कंपनी ओपन हो गई है। ठीक है, तो बेटा पहले तो सिर्फ प्राइम एक ही पॉलिसी होती थी हमारे यहाँ पे, दैट इज LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, LIC दैट इज सब जीवन बीमा जब भी जो भी कराता था तो दैट इज LIC के थ्रू ही होता था। बट अब इतनी सारी इंश्योरेंस कंपनीज आ गई हैं, प्राइवेट प्लेयर्स भी आ गए हैं कि देयर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन अमंग द पीपल। ठीक है, कि लोगों के बीच में एक कंफ्यूजन है कि क्या खरीदे, कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी हमारे लिए ठीक रहेगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए बीमा सुगम पोर्टल लॉन्च किया गया, जहाँ पे एक ही स्थान पर सारी बीमा योजनाएं आपको मिलेंगी और ऑल इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स लाइक लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल जो इंश्योरेंस आप कराते हैं, जनरल में आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट का आ जाएगा, ऑब्जेक्ट में कोई भी आप जैसे गाड़ी कुछ भी खरीद रहे हैं तो उसका जो इंश्योरेंस है, इस पोर्टल पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, इस पोर्टल पर सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। हो रखा है किसी का इंश्योरेंस? किसी ने करवाया अपनी गाड़ी का, बाइक का, किसी का? हाँ जी, इंश्योरेंस सब करवाते हैं, क्यों नहीं करवाया? करवाना चाहिए। हाँ, तो बीमा सुगम पहली बात किसने लॉन्च किया? ये IRDAI ने लॉन्च किया है। और क्यों लॉन्च किया है? क्योंकि एक ही जगह पर सारी आपको सुविधाएं मिल जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है, नगोर्नो काराबाग स्थान चर्चा में रहता है किन देशों के बीच में? देखो बेटा, कुछ जैसे भारत पाक सीमा विवाद है, पाक चीन सीमा विवाद है, भारत चीन सीमा विवाद है, ऐसे ही कुछ सीमा विवाद रहते हैं। और कुछ सीमा विवाद जो है ऐसे रहते हैं, मतलब बॉर्डर पे इतने डिस्प्यूट रहते हैं कि वहां पे ब्लड शेड ही होता रहता है। तो आर्मेनिया अजरबैजान के यहाँ पर एक जगह है नगोर्नो काराबाग, इस पर आर्मेनिया क्लेम भी करता है और अजरबैजान भी करता है। आर्मेनिया कहता है कि ये जगह हमारी है, जैसे कि फॉर इंस्टेंस लाइक सिचुएशन इन कश्मीर, कि देखो है तो हमारा, लेकिन पाकिस्तान क्या करता रहता है, खामखा क्लेम करता रहता है कि नहीं कश्मीर हमारा, कश्मीर हमारा है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही आर्मेनिया अजरबैजान में क्या है, नगोर्नो काराबाग एक जगह है और ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान। और बेटा ये बहुत न्यूज में रहता है कि आर्मेनिया अजरबैजान चर्चा में है, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आर्मेनिया अजरबैजान रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इट इज रिलेटेड टू और इट इज सिचुएटेड इन विच कंट्री और इट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में ये सिचुएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, भारत का प्रथम नेशनल पार्क जहां पर सैटेलाइट फोन का उपयोग किया गया, प्रथम नेशनल पार्क
तो बेटा अभी हमारे हाल ही में काजीरंगा नेशनल पार्क है। काजीरंगा नेशनल पार्क तुमने नाम सुना होगा, असम। किसके लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क? डिस्कवरी वगैरह नहीं देखते अब बच्चे, वो समय चला गया जब हम लोग डिस्कवरी देखते थे और हमें आधे से ज्यादा एनिमल के नाम वहीं पे याद हो जाते थे, और जो हमने नहीं देखा उनका भी पता चल जाता था। काजीरंगा नेशनल पार्क सुना है कभी नाम? काजीरंगा नेशनल पार्क सुना है? फेमस फॉर बेटा वन हॉर्न राइनो के लिए ये फेमस है। वन हॉर्न राइनो, इट्स अ होम ऑफ वन हॉर्न राइनो इन इंडिया। राइनो तो देखे हैं, राइनो से देखे हैं, तो वन हॉर्न राइनो के लिए काजीरंगा फेमस है। बट वन हॉर्न राइनो की पोचिंग सबसे ज्यादा सस्टेनेबल होता है, ये पोचिंग से। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या करते हैं, वन हॉर्न राइनो के हॉर्न के लिए उसको पोच किया जाता है और उसकी स्किन के लिए उसे पोच किया जाता है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क में सैटेलाइट फोन लॉन्च किए गए हैं कि पोचर्स जो हैं उनकी ट्रैकिंग सैटेलाइट फोन के द्वारा की जाएगी कि कौन पोचर है। ठीक है, अगर कोई आएगा भी तो उन्हें पता भी नहीं है, सैटेलाइट फोन लगे हुए होंगे, उसमें उनकी पिक्चर रिकॉर्ड हो जाएगी। देखो बेटा नेशनल पार्क बहुत बड़ी जगह है, ठीक है, वहां पे आप फोन या कैमरे कैसे लगाओगे इतने बड़े एरिया में, वो डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन पहला एक्सपेरिमेंट ये किया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क में। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में लोकेटेड है और ये वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। नेक्स्ट है कामचटका प्लेटू या कामचटका पठार। हाल ही में चर्चा में है, ये कहाँ स्थित है? कामचटका प्लेटू जो है बेटा ये रशिया में लोकेटेड है और कामचटका प्लेटू 1250 किलोमीटर 1250 किलोमीटर लॉन्ग है और यह है रशिया ईस्ट में लोकेटेड है। और बेटा कामचटका प्लेटू को लेकर कुछ समय के लिए जापान में और रशिया में विवाद भी रहा था। ठीक है, तो कामचटका प्लेटू, अगर मैं देखूं तो मैं बताना चाहूँ तो हम जब मैप ड्रॉ करते हैं रशिया का ऐसे, फॉर इंस्टेंस यहाँ से ये चाइना और ये करके, तो यहाँ पे एक छोटा सा पेनिनसुला आता है, कामचटका पेनिनसुला। तो ये जो ये है कामचटका पेनिनसुला, यहाँ पर जापान है और ये जापान के और रशिया के बीच में डिस्प्यूटेड टेरिटरी। अगर तुम मैप में देखोगे तो यहाँ पे एक टिप है, वहां पर वर्ल्ड मैप में ये कामचटका प्लेटू है और ये रशिया और जापान के बीच में डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। 1250 किलोमीटर लॉन्ग है और ओखोत सी के आसपास, पैसिफिक ओशन और ओखोत सी के आसपास ये लोकेटेड है। पैसिफिक ओशन और ओखोत सी, ठीक है, ये कामचटका प्लेटू याद रखना रशिया में लोकेटेड है। The assessment report on invasive alien species and their control. The assessment report on invasive alien species and their control किसने जारी की? तो हाल ही में IPBES, इसकी फुल फॉर्म है IPBES की, देखो फुल फॉर्म, वैसे फुल फॉर्म नहीं पूछेंगे, बस यही पूछेंगे कि किसने जारी की है। इंटरगवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम, साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, इसका नाम है इंटरगवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी ऑन बायोडायवर्सिटी इकोसिस्टम सर्विसेज। इन्वेजिव स्पीशीज असेसमेंट करता है ये, और ये बेटा यूएन की बॉडी है जो कि यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के तहत इसमें रजिस्टर्ड है और इसका हेडक्वार्टर बोन जर्मनी में है। क्या होती है एलियन स्पीशीज, इन्वेजिव स्पीशीज?
पहले तुम लोगों ने पढ़ा है कभी, या पहले कभी नाम तो सुना होगा, मैंने बताया भी होगा शायद। इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। क्या खो गया? इन्वेजिव एलियन स्पीशीज, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज बताइए क्या होती है? कैसी? अच्छा, तो मैं अभी, तुम न्यूज वगैरह पढ़ते नहीं हो, देखते नहीं हो, तुम्हें न्यूज़पेपर में भी भेजते रहते हैं। तो मैक्सिको में अभी वहाँ के कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने पेरू में एक वो खोजा है, मम्मी। एंड उस मम्मी के दे आर क्लेमिंग के ये यहाँ का नहीं है, ये एलियन की मम्मी है। दो उन्हें कॉर्पस मिले हैं मम्मी के वहाँ पर। कॉर्पस मीन्स डेड ऑर्गेनिज्म। तो वो मिले हैं और उसने उसमें क्लेम किया है कि वो एलियन है, और वो एलियन जैसे दिख भी रहे हैं, और उनके 3 उंगलियां हैं हाथ में। ठीक है, मैक्सिको में अभी उन्होंने क्लेम किया है कि ये यूएफओ है, ये यूएफओ के थ्रू आए हैं। ठीक है, अब बाकी साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, उस क्लेम को डिस्कार्ड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये क्लेम इनका बेबुनियादी है, ये करते रहते हैं ऐसा। तो पता नहीं सच है या झूठ है, बट अभी फाउंड हुआ मैक्सिको में। देखो, भारत में तेजी से फैल रही इन्वेजिव स्पीशीज, आक्रामक प्रजाति हैं। अभी एक रिपोर्ट आई है यूएन की, जो मैंने ये बताई है, द असेसमेंट रिपोर्ट ऑन इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। क्या होती है इन्वेजिव? इन्वेजन का मतलब क्या होता है, तुम्हें पता है? अरब्स ने हमारे यहाँ इन्वेजन किया था। क्या किया था उन्होंने? इन्वेजन का मतलब तो पता होगा। इंग्लिश में एक वर्ड आता है इन्वेजिव, और इन्वेजिव से, इन्वेजन से बना है ये। व्हाट इज इन्वेजन? जब कोई आपकी टेरिटरी में आ जाए, कोई बाहरी आपकी टेरिटरी में आ जाता है और आप पर हमला कर दे, उसे कहते हैं इन्वेजन। ठीक है, अरब इन्वेजन, जैसे कि फॉर इंस्टेंस भाई महमूद गजनवी हमारे यहाँ का थोड़ा ही था, विदेशी था ना, तो अरब इन्वेजन टाइप। तो ऐसे ही बेटा कुछ स्पीशीज ऐसी है जो हमारे यहाँ से, हमारे नेचुरल इकोसिस्टम से बिलोंग नहीं करती, बट वो फैलती जा रही हैं। सबसे नेचुरल एग्जांपल मैं तुमको बताऊंगी, तुमने देखा भी होगा हिंडन में या अदर नदी में, कुछ नदियों में वो है, वो ग्रीन वाला नहीं, वाटर हाइसिंथ जिसको बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं उसको? हरे रंग का एक पौधा होता है, तो पूरी चादर की तरह फैला रहता है वाटर बॉडी पे। एक पौधा होता है, उसमें ब्लू कलर का फ्लावर आता है, उसका नाम शायद तुम्हें याद हो, मैं तुम्हें दिखाऊं तो, अगर तुम्हें याद आ जाए। देखो ऐसा फूल आता है उस पे। चलो और अच्छा सा दिखा रहे हैं। अब ये वाली एक फोटो और है शायद, ये तो तुम पहचान ही जाओगे अब। हाँ, कौन से वाले हैं ये? इनको लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं इसको? इस क्या कहते हैं, जलीय पौधे कह लो, या इसको लोकल लैंग्वेज में आई थिंक जो गांव की भाषा है वो बोलते हैं शौक समंदर, पता नहीं शौक समंदर कहते हैं। और उसके साथ साथ बेटा इसे इंग्लिश में कहते हैं वाटर हाइसिंथ। एंड भारत में ये जो प्रजाति है ये तेजी से फैल रही है। कोई भी वाटर बॉडी आप देख लो, हर वाटर बॉडी में आपको वाटर हाइसिंथ मिलेगा। सेम ऐसे ही लेंटाना है, लेंटाना इज अ श्रब, and this shrub is increasing और spreading, ये स्प्रेड कर रही है नियर बाई एरिया में। कहीं भी देख लो आप, लेंटाना बहुत जल्दी स्प्रेड करता है, उसकी वजह से जो लोकल इकोसिस्टम है, एनवायरमेंटल एंडेमिक इकोसिस्टम है, उसको खतरा हो रहा है, क्योंकि बाकी के प्लांट स्पीशीज नहीं उग पा रही हैं। ठीक है, तो भारत में वाटर हाइसिंथ और लेंटाना तेजी से फैलने वाली इन्वेजिव स्पीशीज है। अब नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की घोषणा हुई है। इसमें कितने पुरस्कार हैं? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की घोषणा हुई है कि अब जो है, जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार या अलग अलग साइंस को लेकर पुरस्कार दिए जाते थे, अब भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म विभूषण की तर्ज पर ही हमारे यहाँ पर अलग अलग पुरस्कार दिए जाएंगे विज्ञान के, और सिर्फ एक ही दिन दिए जाया करेंगे। कौन से? नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया जाता है। ठीक है,
11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाता है और प्रति वर्ष ये 2024 से स्टार्ट होगा, नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर ये वाले पुरस्कार दिए जाएंगे। अब इसमें लिमिट तय कर दी गई है कि 3 तो भारत विज्ञान रत्न दिए जाएंगे, 25 विज्ञान श्री दिए जाएंगे जो बेहतर साइंटिस्ट होंगे, 25 युवा शांति स्वरूप भटनागर दिए जाएंगे और ये 2024 से शुरू किए जाएंगे। इसमें याद रखना कि ये किसकी तर्ज पर है, जैसे बेटा हमारे यहाँ भारत रत्न दिया जाता है, पद्मश्री दिया जाता है, पद्म विभूषण दिया जाता है, सेम ऐसे ही विज्ञान के क्षेत्र में जो अच्छा करेंगे उनको 3 विज्ञान रत्न, 25 विज्ञान श्री, 25 युवा शांति स्वरूप भटनागर ये सिलेक्ट किए जाएंगे और उसके बाद इनको पुरस्कार दिया जाएगा। अब नेक्स्ट है, हाल ही में ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ हाइपरटेंशन रिपोर्ट किसने जारी की, या ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ हाई बीपी, हाई बीपी जिसे हाइपरटेंशन भी शॉर्ट में कह देते हैं, हाई बीपी। तो बेटा हाइपरटेंशन क्या होता है, व्हाट इज हाइपरटेंशन, ये तो पता होगा यार, हाइपरटेंशन क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, हाँ वही दिमाग में टेंशन हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर जो है इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट जारी की गई है, ये WHO ने, ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। तो WHO में इससे पहले ही हमारे यहाँ पे बेटा एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है एवरी ईयर, NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के तहत इंडिया में कंडीशन क्या है कि हमारे यहाँ पे 24% मेन में हाइपरटेंशन है, यानी मेन पीड़ित है हाई ब्लड प्रेशर से, और 21% विमेन है हाई ब्लड प्रेशर से प्रेरित। और हाई ब्लड प्रेशर क्यों कॉज ऑफ कंसर्न है, क्योंकि बेटा हाई ब्लड प्रेशर की वजह से अचानक हार्ट अटैक आ रहे हैं, स्ट्रोक आ रहे हैं, हार्ट फेलियर हो जा रहा है और किडनी वगैरह भी डैमेज हो जाती है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट आई है, नाम याद रखना क्योंकि रिपोर्ट वगैरह बहुत ज्यादा पूछ लेते हैं। ठीक है, तो बस एक बार नजर देख लो कि क्या क्या हमने करा है आज। बीमा सुगम पोर्टल किसने लॉन्च किया, ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किया है। बीमा सुगम क्या है, सभी जो बीमा पॉलिसीज हैं एक ही जगह पर आपको एक ही पोर्टल पर मिलेंगी और आप चूज कर सकते हैं कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं, जो आपको चाहिए वो आप उसमें बाय कर सकते हैं। नगोर्नो काराबाग स्थान चर्चा में रहता है, यह कहाँ पर स्थित है, आर्मेनिया अजरबैजान में, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। ठीक है, जैसे इंडिया पाकिस्तान में कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानी जाती है, सेम ऐसे ही यहाँ पर। भारत का प्रथम नेशनल पार्क जहां सैटेलाइट फोन उपयोग किए गए, काजीरंगा नेशनल पार्क में फर्स्ट टाइम अभी सैटेलाइट फोन यूज किए गए हैं। कामचटका पठार चर्चा में है, यह कहाँ स्थित है, कामचटका प्लेटू या कामचटका प्लेनिनसुला जो है ये रशिया में लोकेटेड है, ये 1250 किलोमीटर लॉन्ग है और पैसिफिक ओशन और ओखोत्स्क सी के आसपास है। द असेसमेंट रिपोर्ट ऑन इन्वेजिव एलियन स्पीसीज एंड देयर कंट्रोल किसने जारी की, ये IPBES ने की है, ये UNEP की एक बॉडी है यूनाइटेड नेशन के अंदर और इसका हेडक्वार्टर बोन जर्मनी में है। ठीक है, भारत में तेजी से फैलने वाली आक्रामक स्पीशीज यानी इन्वेजिव स्पीशीज कौन कौन सी है, व्हाइटर हाइसिंथ और लेंटाना। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की घोषणा की गई है, इसमें कितने पुरस्कार हैं, 3 विज्ञान रत्न है, 25 विज्ञान श्री, 25 युवा शक्ति शांति स्वरूप भटनागर और ये 2024 से प्रारंभ किए जाएंगे। हाल ही में ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर किसने रिलीज की, तो ये की है बेटा WHO ने। इसी के साथ ही हमारा ये समाप्त। ठीक है, इसको कर लिया करो, डेली याद कर लिया करो तो बेहतर रहेगा।